हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और 7वीं से 10वीं जेपीएससी के थ्रू 39 रैंक लाकर मैं डीएसपी सेवा में कार्यरत हूँ और वर्तमान में हजारीबाग में पोस्टेड हूँ एज ए प्रोबेशनरी डीवाईएसपी। चूँकि हम लोग अब मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है जेपीएससी का और हम लोग इंटरव्यू की तैयारी में जुटने वाले हैं, तो इसी कड़ी में मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि मेरा जो बोर्ड था, 4 बोर्ड जेपीएससी की बैठती मेरे टाइम में बैठी थी। उसमें से अजिता भट्टाचार्य मैम जो जेपीएससी के वर्तमान में भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका बोर्ड था। और अभी तक जितने लोगों से मेरी बात हुई और जितने लोगों का मार्कशीट मैंने देखा है जिनका अजिता भट्टाचार्य मैडम का बोर्ड था, उसमें शायद मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स 68 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो बोर्ड जनरली बहुत कॉर्डियल होता है। हम लोग एलोबरेटली बात करेंगे इंटरव्यू पे। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ ताकि आप लोग उस डायरेक्शन में पढ़ सकें। तो चेयर वीमन जब मैं घुसा, इंटर किया, गुड मॉर्निंग का अभिवादन के साथ जब मैडम के कहने पर मैं चेयर पे बैठा, तो सबसे पहली बात मैडम ने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया है, डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं यहाँ साथ में बता देना चाहूँगा कि मैंने मेंस जो है वो इंग्लिश मीडियम में दिया था, जबकि इंटरव्यू के लिए मैंने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया था। अल्दो मतलब बायलैंग्वेल ही रहा था मेरा इंटरव्यू, कभी हिंदी कभी इंग्लिश मैंने वहाँ बोला था। तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे डिग्री के बारे में वहाँ पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कि वाई रूरल डेवलपमेंट, चूँकि मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट किया है, और उस इसलिए उन्होंने पूछा कि रूरल डेवलपमेंट आफ्टर इंजीनियरिंग क्यों, चूँकि मैंने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग किया था और उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किया है, तो बीटेक के बाद एमए क्यों। तो इस तरह के सवाल थे। उसके बाद मैं इसी कड़ी में कुछ बताते गया, तो मुझे राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट मेडल भी मिला है। तो बात बात में इसकी जिक्र आई, तो उसके बारे में भी मैडम ने पूछा। उसके बाद मेरे जो बीआईटी मेसरा में मैं चूँकि प्रेसिडेंट रह चुका था बीआईटी मेसरा एनएसएस का, तो उन्होंने कहा कि लाइक तुम इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हो और तुम्हें पॉलिटिकल करियर की ओर अलाइन होना चाहिए था, जबकि तुमने सिविल सर्विसेज चुना, तो ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद जेपीएससी और यूपीएससी के अटेम्प्ट्स के बारे में पूछा गया मुझसे। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर इन झारखंड पूछा गया। उसके बाद मैंने जब दो चार समस्याएं गिनाई, उसके बाद विच क्राफ्ट, जिसको डायन प्रथा बोलते हैं, उसके बारे में पूछा गया कि विच क्राफ्ट को खूंटी के रीजन में क्या बोला जाता है, डायन प्रथा को खूंटी के रीजन में क्या बोला जाता है। मुझे इसका जवाब नहीं पता था। बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसका जवाब शायद आपको ना पता हो। जवाब देने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है इंटरव्यू। इंटरव्यू डिपेंड इस पे करता है कि आप जो है सो किस प्रकार से उस चीज़ को आंसर कर रहे हैं, ना ही अगर आंसर ना के तौर पे भी कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं। उसके बाद मैडम ने पूछा कि हाउ विल यू कर्व द विच क्राफ्ट एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन झारखंड। फिर मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद नक्सलिज्म के इशूज़ को कैसे आप कर्व करेंगे, इसके बारे में। हॉबीज़ के बारे में पूछा गया, तो मैंने पोइट्री बताया। तो एक पोएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पोएम को सुनाने के लिए बोला गया। उसके बाद मैंने खुद का एक पोएम जो मैंने लिखा था अब्दुल कलाम साहब की याद में, उस पर मैंने सुनाया। फिर उन्होंने एक फेमस कोट पूछा अब्दुल कलाम जी का। उसके बाद हाल में ही चूँकि औरंगजेब का रोड उस समय के हाल में जो करंट में था, औरंगजेब के रूट को नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था, तो मैडम ने उसके बारे में पूछा। और रिलेवेंस ऑफ नुक्कड़ नाटक इन द अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज़ के बारे में पूछा था। चूँकि मैं एनएसएस से जुड़ा हुआ था और बात बात में एनएसएस का जिक्र आया था, तो उनका ये पूछना था कि नुक्कड़ नाटक से किस प्रकार से आप जो है सोशल इश्यूज़ को, प्रॉब्लम को कर्व कर सकते हैं। सिमिलरली फिर मेंबर 1 जो बैठे हुए थे,
मैडम के ठीक दाहिनी ओर उन्होंने पूछा था। उनके कुछ क्वेश्चन थे कि उन्होंने बोला कि यू आर नॉट कंसिस्टेंट विथ इन योर डिग्रीज, लाइक तुमने इंजीनियरिंग किया, फिर रूरल डेवलपमेंट में मास्टर्स किया, और अब जो है सो पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हो। तुमको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जगह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चुनना चाहिए था, लाइक जेएस और जेएमएस, अदर अदर सर्विसेज। तो तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? फिर उसका मैंने कुछ जवाब दिया। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन था, सर शायद केमिकल इंजीनियरिंग, चूँकि मेरा ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, अतः केमिकल इंजीनियरिंग से भी एक क्वेश्चन था, और मैं उसको, चूँकि इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए और इंजीनियरिंग का जॉब किए हुए मुझे लगभग 5 साल हो चुके थे, तो बहुत चीज़ें मुझे याद नहीं थी, तो मैंने बहुत ही शालीनता से इसे डिनाई किया कि मुझे नहीं आता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर स्पेशल केमिकल्स। तो इस तरह का कुछ जो मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड थे, उस तरह के क्वेश्चन थे। उसी नेक्स्ट क्वेश्चन चाइना वन पॉलिसी पे था। उसके बाद मेंबर 2 जो थे, उनका कुछ प्रश्न था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि एक नई कंट्री है जो कि क्वाड को ज्वाइन करना चाहती है, तो ये वो कौन सा कंट्री है, और आज के न्यूज़पेपर में ऐसा दिया हुआ है। तो वो एकदम एक एक उसी दिन के न्यूज़पेपर से था। फिर उन्होंने पूछा कि क्वाड क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसके बाद था कि चाइनाज का 5 फिंगर पॉलिसी जो है उसके बारे में पूछा, और उन्होंने पूछा कि चाइना जो है वो क्यों ताइवान को और अरुणाचल प्रदेश को एनेक्स करना चाहता है, क्यों उसको हड़पना चाहता है। तो इस तरह से मेरा जो है इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चन थे, जो कि लगभग 20 से 22 मिनट तक चला था, और बहुत सारे प्रश्नों का मुझे भी उत्तर नहीं पता था एट दैट पॉइंट। मैंने बहुत ही फर्म वे में, बहुत ही पोलाइट वे में उसको बोर्ड को बताया कि मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है। तो आप सबों से अनुरोध होगा कि जल्द ही आप लोग इंटरव्यू में लग जाएं, और मैं विकास श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया अपने बातों को आप सबों तक कन्वे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।